मानव सम्मान के लिए प्राचार्य डॉक्टर सुधीर लामा सर, साथी प्राध्यापक और प्यारे विद्यार्थी, ये ड्रग्स अवेयरनेस के साथ साथ ये एक रोड सेफ्टी का भी अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया है। थोड़ा बहुत मैं ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे सर ने, राहुल सर ने, वीरेंद्र सर ने पहले बताया है, तो ये जो चीजें बताई हैं इन्हें हमें धरातल पर उतारना जरूरी है। जो जो चीजें बताई हैं उनके प्रति अवेयर रहना जरूरी है। अब ये जिम्मेदारी आपकी दोहरी जिम्मेदारी बनती है। ये भी रहे कि आपके घर में, परिवार में जो आपके छोटे या बड़े भाई बहन हैं उनको भी जागरूक करना जरूरी है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी संगति ऐसी हो जाती है, धीरे धीरे वहीं से नशा की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। तो जरूरी है कि आप उन पे नजर रखो, खुद को अवेयर रखो, साथ में परिवार के जो दूसरे लोग हैं उनको भी प्रति जागरूक रखें। और ऐसे अवेयरनेस फैलाओ, नोटिस लगाओ कॉलेज में कि बच्चे हेलमेट का पहन के हैं, लेकिन काफी बच्चे देखते हैं बाइक लेके आते हैं, कभी हेलमेट नहीं लगाते, बहुत ही कम बच्चे हेलमेट लगा के आते हैं। तो जरूरी है, हमने नोटिस भी लगा रखे हैं, तो जो है ड्राइविंग करते समय तो भैया वाहन पर हेलमेट जरूर लगाए। हमारे ये नहीं, ये जो है कंपस में ही नहीं, बाहर आप कहीं भी ड्राइव करते हो तो हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। दूसरा, जैसे मार्केट है, तो मार्केट से आप गुजर रहे हो, कोई स्कूल है या कोई और संस्था है, तो वहां से गुजर रहे हो तो अपने बाइक है या जो व्हीकल है उसकी स्पीड धीरे रखें। बाइक से जैसे प्राचार्य महोदय सुधीर लांबा को आमंत्रित करता हूं कि वो रोड सेफ्टी और ड्रग अवेयरनेस के बारे में बच्चों को दो। मेरे सीनियर साथी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जुबैर सिंह जी, मैडम नेहा शेखावत जी, डॉक्टर संजय जी, ड्रग अवेयरनेस के कन्वीनर राहुल सर, सभी टीचिंग स्टाफ के मेरे साथी, प्यारे विद्यार्थी, हमने अब तक सभी श्रोताओं, सभी की जो वक्ता यहाँ आए उनकी बात सुनी और इन्होंने बड़ी गहरी बातें हमें आज ये इसलिए अवेयरनेस जरूरी हो गई कि आज के युग में चाहे ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे सेफ्टी अवेयरनेस की बात हम कर रहे हैं, बहुत जरूरी हो गया है कि हम समाज को जागरूक करें। नशा जो है वो नाश की जड़ है। घर को बर्बाद करने का एक सबसे बुरा जो प्लेटफॉर्म है वो नशा है। आजकल हमारे युवा उस साइड भटकते थे। सिर्फ बॉयज ही नहीं, गर्ल्स भी मैं देखता हूँ कि ट्रैक छोड़ रही हैं कुछ, खासकर जो मेट्रो सिटीज वगैरह हैं या बड़े शहर हैं, वहाँ मैंने ऐसा नोट किया कई बार कि हमारे गर्ल्स भी गलत रास्ते की तरफ बढ़ रही, लेकिन ये रास्ता बर्बादी का रास्ता है। चाहे वो नशा, वीरेंद्र सर बता रहे थे कि नशीली मादक द्रव्य पदार्थों का है, चाहे वो पद का नशा है, चाहे वो पैसे का नशा है, चाहे वो यौवन का नशा है, नशा किसी रूप में भी अच्छा नहीं। लेकिन संजय सर ने आपको बताया कि नशा आपको बाढ़ना है अच्छी चीजों का नशा। जुनून पैदा करो अपने अंदर, अच्छी पढ़ाई करने का, कोचिंग वगैरह लेनी है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपके जो प्रोफेसर हैं जितने भी वो सारे बड़े विद्वान हैं, उनसे जो भी डाउट है क्लास में आना, पूछना, पढ़ना और सुबह शाम व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह करना, इन चीजों की तरफ बढ़ो, ये चीजें अपनाओ, ये नशे अपनाओ, ये अच्छे हैं। उसके अलावा आजकल यहाँ इस कार्यक्रम में गर्ल्स ज्यादा जाते हैं,
मैडम रेखा शेखावत जी से भी अनुरोध है मेरा कि, और ये सभी गर्ल्स स्टूडेंट बैठे हैं, आप सभी एक समाज में नशे को दूर करें। और उसके लिए सबसे बड़ी बात, मेरे वो एक दिन मैं पीछे से कोई वीडियो देख रहा था कई दिन पहले, मेरे बड़ा बड़ा याद आया कैसे निभाई। एक घर में शराबी था एक लड़का, माँ बाप समझा के चिकनी नहीं माना, फिर उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो इसको समझाते हैं। कई बार समझाया, नहीं माना, रोज शराब पी के आता। एक पड़ोसी ने बताया कि मुझे मारदा तो रुक गया शराब पी। किस तरह रुके यार? तो बोले पापा के बहुत लेके आए। तो ने बोले मन ने भी ले चल पापा को। महिला ही चली जाती, चली गई पापा के पास, आ जाओ। तो उस पापा ने बताया, बोला उसका इलाज कर भी इतने के बखू दिया है। शाम को आई मैंने को उसकी सास बोली, बहुत लिया है? बोले हाँ जी लिया है। तो ने बोले कल से शुरू करते हैं ट्रीटमेंट। कल वो अंदर बुला लिया, गेट करके बंद, और बढ़िया सा लट तैयार करके रखा था। उसका दामाद ने लिए, 8 तोड़ दिए, 3 दिन उठाए नहीं गया। आपका 3 दिन तो अपने आप बंद होगी ना शराब उसकी। फिर 1-2 दिन रत्ता नहीं पी, फिर पी आया। वो उसकी सास बोली बहू और भी देनी इसके खुराक, एक दिन बोली हाँ 2 दिन खुराक देनी पड़ेगी। तो 2-4 दिन बाद पी के आया, उसका अगले दिन बोला जी खुराक और देनी से। आज बताओ बहू भी कौन ही बताई, आपका ससुर तो किसी का ही नहीं। ये बात की हुई, मतलब इलाज चल रहा है पापा के मार्गदर्शन में। 2-3 दिन बाद फिर 3-4 ट्रायल लेनी पड़ी उसकी। 3-4 ट्रायल के बाद में वो शराब छोड़ गया। उसका ससुर ने बोला भाई हमारा तो बहुत बड़ी सियाणी समझदार है भाई, हमारा छोरा भी इतना साल हो गया तो मारते शराब नहीं छोड़ी हमारी उसने। तो ये हिम्मत भी करनी पड़ती है और कर लेनी चाहिए। समाज में अपने घरों में भाई हैं, चाचा ताऊ हैं और हैं, उनको सभी को समझाना चाहिए। और जहाँ अधिकार लटका हो वहाँ नट से भी समझा देना चाहिए। क्योंकि जो नशेड़ी होता है ना, नशेड़ी की दोनों चीजें खत्म हो जाती है। उसका शरीर तो खत्म हो ही जाता है, उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, वो पशु समान हो जाता है। और जब बुद्धि खत्म हो जाएगी ना, तो फिर उसको कुछ नहीं ज्ञान, वो किसी चीज को भी बेच सकता है, अपनी इज्जत को भी, घर की इज्जत को भी बेच सकता है। तो नशा, हमारी जो बेटियां हैं इनकी जिम्मेवारी इनकी भी, ये नहीं कि वो व्यवसाय ले गया पीछे, वहां पीछे उस कैंटीन की तरफ हम गए तो वहां कम से कम भी 70-80 लड़के, वो सफेद से रंग की वो पुड़िया सी ले रहे, वो सारे वहां इतने इतने बाढ़ मार के कपड़े पर नशेड़ी टाइप के। और जो ही वो सर गए ना, वो अपना जिस सर की तरह थे, उसे डरते जो ही वो सर गए तो वो सारे भाग हड़कंसा मारते, वो ये यही तो है, आओ अंदर दिखाता हूँ। जब उसने मेरे को अंदर वो चिट्टा चट्टा डंगा बड़ंगा ये सारी पूरियां पड़ी दिखाई, सारी चीजें, ये ड्रग्स। और यहाँ अपने कॉलेज के जो है ना, सैकड़ों बच्चे इस ड्रग्स का प्रयोग, सही मायने में ड्रग्स तो, लेकिन ये भी ड्रग्स से कम नहीं जो ये अपने शराब वाला जो मामला है ना, अपने समाज को जो खत्म करा। मेरे से बता रहे थे किले के किले बेच दिए। कि हम समाज को जागरूक करें, हमारी बेटियां हैं, इनकी भी जिम्मेवारी है कि अपने घरों में, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह हम बताएं ये बातें, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ियां आए, हम चाहते हैं कि वो पीढ़ियां नशा मुक्त होकर के जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। तो संजय सर ने रोड से काम कर रखा था, रोड सेफ्टी के बारे में आजकल वीरेंद्र सर ने मुझे काफी बातें बताई, संजय सर ने बताई। आजकल ये लड़कियां भी स्कूटी लेकर के चलती हैं भाई, और अगर पूरी ड्राइविंग सीखे, कभी भी साधन को सड़क पे लेके, और दूसरा साधन कभी भी तेज ना चलाओ। धीरे होगा तो हम उसको काम में ले लेंगे, उसका हमें धीरे होगा साधन तो उसको हम रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा जो है, जो सेफ्टी मेजर्स है, संजय सर बता रहे थे हेलमेट वगैरह सारी चीजें, उन पे ध्यान देना चाहिए। नहीं तो एक छोटी सी लापरवाही जो है वो
जीवन को ले जाती है, छोटी सी गलती। इसलिए हम उस छोटी सी गलती के प्रति अवेयर हो जाए, करें ही इन चीज़ों के। आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं, मैच्योर हैं, ग्रेजुएशन में हैं, आप लोगों को इन बातों के बारे में पता भी है, हमें सिर्फ थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन करना था। MSc फाइनल ईयर ज्योग्राफी के विद्यार्थी। आदरणीय मंच, सम्मानित अतिथिगण, थोड़ा सा माइक को नीचे और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इसी के विषय में मैं भी कुछ अपनी लाइन में कहना चाहती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमारे समाज में विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मेरा विषय है नशा मुक्ति। कहा जाता है कि नशा एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान के शरीर, मन और जीवन को खत्म कर देता है। शुरुआत में यह केवल एक आदत लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह लत बन जाती है और फिर इंसान को इसके बिना नहीं रह पाता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि नशा उनके स्वास्थ्य, भविष्य और परिवार सब कुछ को बर्बाद कर सकता है। नशा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। यह हमारे दिल, फेफड़ों, दिमाग और लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कहा गया है, नशा करता है जीवन बर्बाद, इससे दूर रहना ही है समझदारी की बात। प्रिय साथियों, यदि हमें एक स्वस्थ और खुशहाल समाज बनाना है तो हमें नशे के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें खुद नशे से दूर रहना होगा और दूसरों को भी इसके नुकसान के बारे में जागरूक करना होगा। अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति नशे की लत में फंस गया है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। हम सभी को आज यह संकल्प लेना चाहिए, नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत। नशा नहीं, शिक्षा को अपनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। आइए हम सभी मिलकर यह प्रतिज्ञा लें कि हम नशा नहीं करेंगे और अपने समाज को नशा मुक्त बनाने में योगदान देंगे। धन्यवाद।